डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ 3 मूर्खता का दंड पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूर्खता का दंड। अगर हम कोई अपने जीवन में बेवकूफी करेंगे या मूर्खता करेंगे तो बच्चों उसका दंड यानी उसकी सजा तो हमको क्या करनी पड़ेगी, भुगतनी ही पड़ेगी। तो ये पाठ इसी के बारे में है कि अगर हम छोटी सी भी कोई गलती करते हैं या बेवकूफ़ी करते हैं तो उसकी सज़ा, उसके दंड हमें भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो कहानी है इसमें एक मूर्ख चोर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? एक मूर्ख चोर के बारे में बताया गया है। तो बच्चों मैं पाठ को शुरू करती हूँ। जो व्यक्ति बिना सोच विचार के मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है वह न केवल उसका दंड भोगता है बल्कि उसे किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती है। यहाँ कहने का अर्थ है, जो भी व्यक्ति बिना सोच विचार के यानी कोई भी काम करने से पहले अगर कोई व्यक्ति सोचता नहीं है, विचारता नहीं है और कोई सा भी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है या कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करता है तो वह केवल उसका दंड ही नहीं भोगता है बल्कि वह किसी की सहानुभूति का पात्र भी नहीं होता है। मूर्खता का दंड तो भुगतता ही है, साथ में उसे किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? अगर व्यक्ति कोई भी काम को बिना सोचे विचारे करता है या मूर्खतापूर्ण किसी चीज का निर्णय लेता है तो केवल वो उसका दंड ही नहीं भोगता है बल्कि उसको किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती, यानी हमदर्दी भी नहीं मिलती है। हारून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हारून के साथ भी क्या हुआ? कुछ ऐसा ही हुआ। हारून कौन था ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। हारून काबुल की गलियों में घूमने वाला एक मामूली चोर था। हारून कौन था? काबुल की गलियों में घूमने वाला एक मामूली चोर था। वो चोर ज्यादा बड़ा चोर नहीं था, छोटी मोटी चीजें चुराया करता था, छोटा मोटा यानी मामूली सा चोर था। चोर का नाम क्या था बच्चों? हारून। हारून चोर तो था ही, साथ वह बेहद बेवकूफ भी था। बच्चों हारून एक चोर जरूर था मगर इसके साथ साथ वे एक बहुत बेवकूफ भी था। तो यहाँ पर मैं आपको इसका शब्दार्थ लिखवा रही हूँ। बेवकूफ का अर्थ क्या होता है बच्चों? मूर्ख। वो एक चोर था और साथ ही साथ बहुत बड़ा क्या था? बेवकूफ था। बच्चे जो चोर लोग होते हैं उनके अंदर कुछ गुण होते हैं। चोरों के अंदर क्या होते हैं बच्चों? कुछ गुण होते हैं कि वो किसी भी चीज को अगर चुराते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। 2 मिनट में पहले झपकते ही वो चोरी कर रहा था। तो ये क्या होता है? चोर का एक गुण होता है। मगर ये जो हारून था ये चोर जरूर था मगर वो बहुत बड़ा बेवकूफ भी था, महामूर्ख था। एक दिन जब हारून एक गली से गुजर रहा था तभी उसने देखा कि एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर घर की तरफ जा रहा है। एक दिन जब वो एक गली से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर घर की तरफ जा रहा है। हो सकता है वो अपना किसी काम से जा रहा हो सकता है वो दुकान का सामान लेने जा रहा हो सकता है अपने घर में दोपहर का खाना खाने जा रहा हो। तो उसने देखा कि गली के पास एक दुकान है, उसमें एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर अपने घर जा रहा है और दुकान में केवल एक बच्चा बैठा है। और दुकान में कौन बैठा है? एक छोटा सा बच्चा बैठा है। या वो दुकानदार ने क्या किया होगा? अपने बच्चों को बैठा करके घर चला गया होगा या घर जा रहा होगा, या सोचा होगा ये बच्चा बैठा रहेगा थोड़ी देर तो दुकान में कोई आ नहीं पाएगा। उसको कहाँ जाना था? दुकानदार को घर जाना था। ये देखना था कि हारून की आंखें चमक उठी। उसने देखा अरे दुकान में कोई नहीं है, एक छोटा बच्चा है। तो ये सोच करके उसकी आंखें चमक उठी। क्यों चमक उठी? उसको क्या करने के लिए मिल जाएगा? वहां से चोरी करने को मिल जाएगा। क्या करने को मिलेगा उसको? चोरी करने को मिल जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा
और बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि कोई इंसान उसकी दुकान में चोरी कर रहा है। मगर वो जो चोरी करने वाला था वो बहुत बेवकूफ़ी भरी चोरी थी। वह झट से दुकान पर जा पहुंचा, ये सोचकर कि वह छोटा सा बच्चा भला क्या कर पाएगा। वो जल्दी से उसने देखा, अरे दुकानदार तो दुकान छोड़ के निकल गया है, दुकान में एक छोटा सा बच्चा है। तो वे ये सोच करके झट से कहाँ पहुंच गया, उसके दुकान में पहुंच गया कि छोटा बच्चा मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उसने दुकान से प्याज की बोरी उठा ली। उसने क्या करा, दुकान से क्या उठाई, प्याज की बोरी। बच्चों, अगर वो चाहता तो ये काम छुप करके कर सकता था, मगर उसने चोरी भी किसकी की, इतनी बड़ी प्याज की बोरी की चोरी की। अगर वो छोटी मोटी चोरी करता तो शायद वो बच्चा देख भी नहीं पाता, मगर इतनी बड़ी बोरी जब वो उठाएगा तो ये तो जाहिर बात है उस बच्चे की नजर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसने क्या किया, प्याज की एक बोरी उठा ली और बच्चे को चुप रहने का इशारा करके जैसे ही वह आगे बढ़ा, बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। तो इशारा का अर्थ क्या होता है बच्चों? इशारा का अर्थ क्या होता है? संकेत, चीखने, चिल्लाने। चीखने, चिल्लाने। तो उसने क्या करा, जैसे प्याज की बोरी उठाई वो बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। तो उसने क्या करा, उस बच्चे को इशारा किया, चुप रहने का क्या करा, इशारा किया या संकेत किया। तो जैसे ही आगे बढ़ा, बच्चा जोर से क्या करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। चोर चोर। बच्चों को इतना तो समझता था कि मेरी दुकान में से, ये मेरे पापा की दुकान में से बोरी चुरा रहा है, तो ये क्या होगा, चोर होगा। तो वो क्या चिल्लाने लगा, चोर चोर। उसकी चीख पुकार सुनकर पास खड़ा दरोगा वहां आ पहुंचा। बच्चों, जहाँ शॉप होती है वहाँ आसपास क्या रहती है, पुलिस का कोई ना कोई दरोगा खड़ा रहता है, क्योंकि मार्केट में क्या रहता है, कभी भी कोई भी गुंडागर्दी या बदमाशी हो सकती है। तो क्या करते हैं, एक ना एक पुलिस वालों को, आपने भी देखा होगा मार्केट में वो लोग खड़े रहते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। तो जैसे वो चिल्लाने लगा तो पास ही एक दरोगा खड़ा था, वो वहां पर आ पहुंचा और उसने हारून को पकड़ लिया। बच्चे के चिल्लाने पर जैसे वो चिल्लाया चोर चोर, तो वहां पर जो पास में एक दरोगा खड़ा था उसने सुन लिया और उसने आकर किसको पकड़ लिया, हारून को पकड़ लिया। दरोगा जब हारून को लेकर काजी के सामने पहुंचा तब हारून कहने लगा, हुजूर, इस गुनाहगार को सिर्फ एक बार बख्श दो। जब उसने, दरोगा ने किसको पकड़ लिया, हारून को पकड़ करके किसके सामने ले गया, काजी के सामने ले गया। तो काजी के सामने वो क्या करने लगा, रोने लगा और रो करके कहने लगा, हुजूर, इस गुनाहगार को, इस गुनाहगार का मतलब क्या है, मैंने जो चोरी की है, मैं क्या हूँ, एक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तो मेरे जैसे गुनहगार को क्या करो, एक बार बख्श दो। बख्श देने का मतलब क्या है, माफ कर दो या मुझे छोड़ दो। ये बात किसने कही थी, हारून ने कही थी कि मुझ गुनहगार को एक बार बख्श दो, मैं आइंदा से, उसने सोच लिया था कि मैं आइंदा से चोरी नहीं करूँगा। क्योंकि दरोगा का मैटर कैसे रहता है बच्चों, अगर एक बार दरोगा के हाथ में कोई पड़ जाता है तो फिर दरोगा क्या करता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ। अब मैं एक बार इसको दोहरा देती हूँ जिससे अच्छे से ये पाठ आपको समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति बिना सोच विचार के मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है वह न केवल उसका दंड भोगता है बल्कि उसे किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती है। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करता है या कोई भी गलत काम करता है और वो उसके बारे में बिना सोचे विचारे ही करता है, मानो किसी को कोई चीज चुरानी है तो चुपके से भी चुरा सकता है। अगर किसी के सामने इतनी बड़ी बोरी कोई प्याज की चुराएगा तो जाहिर बात है कोई भी इसको चुराते हुए देख लेगा, और जब पकड़ेगा तो इतने बड़े सामान के साथ पकड़ा जाएगा। तो ये क्या, कौन सा काम हुआ, मूर्खतापूर्ण
काम हुआ। तो जो व्यक्ति बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण फैसला करता है, ये निर्णय लेता है, वह न केवल उसका दंड यानी उसकी सजा भोगता है, बल्कि उसे किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती है और उसको क्या होता है, किसी की हमदर्दी भी नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है या कोई भी ऐसे व्यक्तियों के साथ उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि हर कोई उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर हंसता है। क्या करता है, कोई भी इंसान उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर हंसता है। हारून के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हारून एक व्यक्ति का नाम था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हारून काबुल की गलियों में घूमने वाला एक मामूली चोर था। हारून कौन था? काबुल की गलियों में घूमने वाला एक बहुत मामूली चोर था। अच्छा, चोर तो कई तरह के होते, कुछ चोर ऐसे होते जो बड़े बड़े बैंकों में या बड़े बड़े घरों में चोरियां करते हैं या डाका डालते हैं, डकैतियां करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े चोर होते हैं, मगर वो बहुत कम पकड़ी जाती। वो अपनी चतुराई से क्या करते हैं, आग निकल जाती या कभी कभी बच जाती है। मगर ये जो हारून था, ये बहुत बेवकूफ चोर था। कैसा था? बहुत बेवकूफ चोर था। और ये छोटा मोटा चोर था, छोटी मोटी चोरियां करता था, जैसे किसी के घर के बर्तन चुरा लिया या किसी की दुकान से कुछ उठा लिया, तो ऐसा चोर था। और साथ ही साथ वो कैसा था, बहुत बेवकूफ था। बेवकूफ का अर्थ क्या है? मूर्ख। कैसा था वो? बहुत बेवकूफ भी था। एक दिन जब हारून एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर घर की तरफ जा रहा है। एक बार हारून चोरी के इरादे से एक गली में गुजर रहा था, एक गली के पास से गुजर रहा था कि उसको कुछ चोरी करने का मौका मिल जाए या चोरी करने का सामान मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़ करके अपने घर की तरफ जा रहा है। शायद वो खाना खाने जा रहा होगा या कोई सामान को छोड़ने जा रहा होगा या उसको अपने घर से कुछ काम था। और दुकान में केवल एक छोटा बच्चा बैठा था। अब उसने सोच लिया हारून ने, अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं आराम से इस बच्चे को बेवकूफ बना करके इस दुकान में चोरी कर सकता हूँ। तो बच्चों, कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे तो होते हैं, वो बहुत ज्यादा चतुर या चालाक होते हैं। ये देखना था कि हारून की आंखें चमक उठी। हारून की आंखें एकदम चमक उठी और वह झट से कहाँ पर जा पहुंचा? दुकान पर जा पहुंचा, जहाँ पर छोटा बच्चा बैठा था। ये सोचकर कि वह छोटा सा बच्चा भला क्या कर पाएगा, उसने दुकान से प्याज की बोरी उठा ली। उनने सोचा, ये तो छोटा सा बच्चा बैठा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने क्या करा, दुकान से एक प्याज की बोरी चुरा ली। किसकी बोरी चुराई बच्चों? प्याज की। तो प्याज की बोरी छोटी थोड़ी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो उसने क्या करा, जैसे प्याज की बोरी उठाकर चलने लगा तो वो बच्चा जोर से, और बच्चे को उसने क्या करा, चुप रहने का इशारा दिया। क्या करा? चुप रहने का इशारा करके जैसे ही आगे बढ़ा, उसने सोचा कहीं बच्चा चिल्ला ना दे, उसने उसको इशारा किया कि चुप रहो। मगर बच्चा छोटा था, मगर इतना समझदार था कि हाँ, उसकी दुकान से कोई आदमी, कोई व्यक्ति सामान चुरा रहा है। जैसे ही आगे बढ़ा, बच्चा जोर से चीखने लगा, चोर चोर। उसकी चीख पुकार सुनकर पास खड़ा दरोगा वहां आ पहुंचा। बच्चे ने देख लिया, बच्चा चुप नहीं रहा, क्योंकि वो बच्चा बहुत समझदार था। उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। उसकी चीख पुकार सुनकर पास खड़ा दरोगा वहां पर आ पहुंचता है और वो क्या करता है, हारून को पकड़ लेता है। उसने क्या करा, हारून को पकड़ लिया। दरोगा जब हारून को लेकर काजी के सामने पहुंचा, दरोगा जब हारून को लेकर के किसके सामने पहुंचा, काजी के सामने पहुंचा, तब हारून कहने लगा, हुजूर, इस गुनहगार को सिर्फ एक बार बख्श दो। दरोगा ने देख लिया कि ये दुकान से प्याज की बोरी चोरी कर रहा है, तो उसने आकर के हारून को रंगे हाथ पकड़ लिया और काजी के सामने ले गया। वहां के काजी के सामने ले गया और हारून कहने लगा कि हुजूर, इस गुनहगार को सिर्फ एक बार बख्श दो। क्यों बख्श दो? क्योंकि वो समझ गया था कि अब उसको क्या होने वाली है, कोई बहुत बड़ी सजा होने वाली है, कोई बहुत बड़ी सजा उसको मिलेगी। इस डर से उसने कहा कि हुजूर, मैं एक गुनहगार हूँ। मैं क्या हूँ? एक गुनहगार हूँ,
मुझे इस बार आप जल्दी से मुझे बख्श दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ तक आपको पढ़ाया है। ये पाठ आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब मैं एक बार शब्दार्थ इसके दोहराती हूँ। बेवकूफ मूर्ख, बेवकूफ मूर्ख, इशारा संकेत, इशारा संकेत, चीखने चिल्लाना, चीखने चिल्लाना। तो बच्चों ये जो शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।